तो नमस्कार डियर एमआरईएस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमआरस। तो आज हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर सेकंड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट पहले ही हो चुका है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और किस एसिड को मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी। और साथ के साथ हमने पढ़ा कितने टाइप के हमारे एसिड होते हैं जो कि हम कॉमनली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे, ये सब तो था जो भी कॉमन यूज़ होते हैं बेस के एसिड के, जो नॉर्मल था, जो भी हमने पुरानी उसमें पढ़ा था, इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, वो भी विद लाइव एक्सपेरिमेंट। तो आज हम आ गए ऐसे ही एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शंस, एसिड की रिएक्शन प्लस इसमें भी हम देखेंगे लाइव एक्सपेरिमेंट। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शन। तो हेडिंग लग जाए सबकी, एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले एसिड हमारे रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ। तो रिएक्शन ऑफ एसिड, मैं लिखूंगी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। तो चलो इसमें करते हैं स्टार्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर में कि बहुत सारे एसिड होते हैं जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड हुआ, सिट्रिक एसिड हुआ, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टाटर के, जो हम खा भी लेते हैं। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम खा नहीं सकते, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। ये तीन ही ऐसे एसिड है जो बार बार आपके इस चैप्टर में आएंगे। बाकी का थोड़ा बहुत आता है एसिडिक एसिड, लेकिन वो हम और अच्छे से मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे। बट अभी जो जितनी भी रिएक्शन होने वाली है वो या फिर तो HCl से होंगी, या फिर H2SO4 से होंगी, या फिर HNO3 से होंगी। तो बार बार ये तीन आएंगे, जो कि मैंने पहले पुराने लेक्चर में आपको बता दिए थे कि बार बार यही तीन आएंगे। तो इन्हीं तीन से हम करने वाले हैं रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे, पहले देख लेते हैं कि एसिड और मेटल मिलकर बनाते क्या है। तो सबसे पहले एसिड प्लस मेटल मिलके बनाते हैं, क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब कोई एसिड लो, अब एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये तो सिंपल एसिड और मेटल जब भी मिलेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, तो जैसे मैंने लिया HCl, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हमने HCl लिया, फिर साथ के साथ हमने लिया कोई मेटल जो कि हमारा सोडियम था, कोई सा भी मेटल ले सकते हो आप। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, NaCl। अब सॉल्ट बनेगा हमारा, क्या बनेगा, सॉल्ट। अब क्योंकि यहाँ पे तो मैंने Na ले लिया है तो बच्चों को लग रहा होगा NaCl बन जाएगा, फटाफट हो जाएगा काम, लेकिन इसके लिए भी क्या है, पूरी साइंस आनी चाहिए। पूरी मतलब साइंस इन द सेंस कौन सी चीज़ कहाँ से डिस्प्लेस होगी। अब देखो हाइड्रोजन निकालना है हमें, क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो जब हम हाइड्रोजन निकाल देंगे कुछ इस तरीके से, हमने क्या निकाल दी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सॉल्ट बचा कौन, एक मेटल बचा, एक नॉन मेटल बचा। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा एक फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला ऐसे नहीं बनेगा कि मन से कुछ भी बना दो। तो देखो कैसे बनता है, मेटल आपने यहाँ से ले लिया, जो बचा था वो यहाँ ले लिया, नॉन मेटल। अब क्योंकि इसकी वैलेंसी हमने पढ़ी है 1, इसकी वैलेंसी पढ़ी है हमने 1, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी इस पे आ जाएगी Na के पास, इसकी वैलेंसी इस पे आ जाएगी Cl, और 1 1 हम लिखते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा बना सोडियम क्लोराइड, और ये हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और ये हमारा बना सोडियम, और ये हमारा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये मैंने करवाया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल हमारा हो जाएगा HCl प्लस Mg, HCl और Mg। तो अब बताओ, तुम लोग बनाओ। अब देखो हाइड्रोजन हमें सीधे निकाल दो। ओके, हाइड्रोजन हमने क्या निकाल दिया, सीधे निकाल दिया। मैग्नीशियम का क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी समझाया, मैग्नीशियम ले लिया हमने यहाँ, ओके, क्लोरीन ले लिया हमने यहाँ, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी इस पे, इसकी वैलेंसी इस पे, तो बन जाएगा MgCl2। 1 क्यों नहीं लगाया यहाँ, क्योंकि 1 हम लगाते नहीं है, तो डायरेक्ट इस बार सॉल्ट हमारा क्या बना, MgCl2। तो ये हमारा बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, बाकी का ये आप बैलेंस भी कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, तो ये बना हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और ये बना हमारा मैग्नीशियम, ये हमने मैग्नीशियम मेटल लिया था और ये हमारी क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये HCl के साथ ही नहीं H2SO4 के साथ भी हम करके देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने लिया यहाँ पर H2SO4, इस बार हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ हम लेंगे क्या, के यानी कि पोटेशियम। ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। अब एज ऑलवेज हाइड्रोजन हम क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। तो हाइड्रोजन अलग कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर सॉल्ट बन रहा है, मतलब सॉल्ट बनता है फिर हाइड्रोजन, तो हम पहले हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब हमारा क्या बचा, के बचा और SO4 बचा। इस बार देखो यहाँ Mg था, यहाँ Cl था, यहाँ Na था, यहाँ Cl था, लेकिन अब की बार के और SO4 बचा, तो के ये रहा और SO4 ये रहा। तो के की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, H2SO4 की वैलेंसी क्या होती है 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा K2SO4। क्या हो जाएगा, K2SO4। ओके, तो ये हमारा सॉल्ट बनेगा K2SO4। ओके, बुक में डायरेक्ट दे रखा होता है, टीचर्स भी पढ़ा देते हैं ऐसे, लेकिन बनता वो कुछ इस तरीके से है। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप सिर्फ वही नहीं जो आपके टीचर ने पढ़ाया फिर आपके बुक में दे रखा है वही आप रट के कराओ, बल्कि कुछ भी आ जाए आपके सामने आप इजीली कर सकते हो। कोई सा भी मेटल कोई भी रख दे, यहाँ पे मैग्नीज जिंक रख दे इसकी जगह, है ना, यहाँ पर क्या रख दे, कैल्शियम रख दे इसकी जगह, एल्यूमिनियम रख दे, तो आप इजीली कर पाओ। तो मेरा मोटिव ये है यहाँ पर कि आपको आप खुद ही समझ लो, ताकि आप खुद ही कई सारी रिएक्शंस को कर पाओ। ओके, तो वो इस तरीके से बनता है, ये अलग यहाँ से, ये अलग यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से इसकी वैलेंसी ये लिख देंगे, इसकी वैलेंसी 2, तो ये बन जाएगा। तो कोई नाम बताएगा इसका, इसको बोलते हैं पोटेशियम। और ये क्या होता है, SO4 हमने पढ़ा था सल्फेट। अब ये चीज क्या होगी, ये इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मेकिंग। ये जो मैं सिखा रही हूँ इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, जब मैंने उस वहां पर लेक्चर कंप्लीट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वो भी लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ। तो इसमें मैंने क्या बताया था, आपको बताया था आपको फॉर्मूला रटना बहुत जरूरी है। रटना इन द सेंस वैलेंसी रटना जरूरी है, देन वैलेंसी का यूज करके फॉर्मूला बनाना जरूरी है। तो इसके लिए भी मैंने आपको 2 वीडियोस डाल दी है, उसे आप देख सकते हो, और मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो इजीली आप क्या करना, फॉर्मूला बनाना सीखना, वैलेंसी रटना, और आपको ये भी पता चल जाएगा वहां पर इसे क्या बोलते हैं सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं पोटेशियम। और बहुत अच्छी ट्रिक भी है इन सबकी वैलेंसीज की याद करने की, बहुत अच्छी, जिसमें हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो भी मैं डाल दूंगी अगर आपको वैलेंसी लर्न करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ओके, तो लेकिन ये सीखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में तो ये फॉर्मूला हमने बनाए थे, प्लस हम एसिड बेस में भी बना रहे हैं, इसके आगे भी मेटल नॉन मेटल करेंगे, कार्बन कंपाउंड करेंगे, तो उसमें भी हम बनाएंगे। तो ये जरूरी है, आप फाउंडेशन क्रिएट कर लो ना, खड़ा कर लो पहले ही अपना फॉर्मूला बना के, फिर देन हम बिल्डिंग इजीली खड़ी हो जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उन्हें बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो फिर वो जाके ऐसे पढ़ सकते हैं वीडियो से, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा, ये था पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ओके, देन ये हमारा क्या था, ये हमारा पोटेशियम है, और ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन थी, हमने HCl के साथ करी, HCl के साथ करी, H2SO4 के साथ करी। तो ऐसा करते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं हम H2SO4 की, तो मैं ये रफ कर देती हूँ। तो H2SO4, और अब की बार हमने लिया कैल्शियम, क्या लिया, कैल्शियम। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हमेशा की तरह हाइड्रोजन आप अलग कर दो, तो हाइड्रोजन आपने अलग कर दिया। अब हमारा क्या सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम बचा है और क्या बचा है, सल्फेट। तो हमारा कैल्शियम बचा है और बचा है सल्फेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2, 2 से 2 कैंसिल, सेम वैलेंसी कैंसिल हो जाती है, सेम वैलेंसी, या फिर अगर यहाँ पर 4 होता तो 2 से 4 कट जाता, सिंपली मैथ है यहाँ पर, तो 1 1 बचा। तो यहाँ पर हमारा ये सिंपल बन गया CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, तो CaSO4। तो यहाँ हमारा ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। ओके, CaSO4, और यहाँ हमारी ये बन गई हाइड्रोजन गैस, और ये हमने क्या लिया था यहाँ कैल्शियम, और ये हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे मैंने यहाँ पर HCl से किया, H2SO4 से किया, क्या हम HNO3 से भी करेंगे,
सोचो, HNO3 से भी हम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, HNO3 से हम नहीं करेंगे। वैसे इसका रीजन 3rd चैप्टर में है, बट मैं यहाँ पे समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम HNO3 के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो एक्चुअली होता क्या है कि HNO3 के साथ हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हम HNO3 लेंगे और हमने मान लो लिया सोडियम ले लिया, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये इसे बनाना क्या चाहिए, इसे बनाना चाहिए सॉल्ट और हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलना मस्ट है, मतलब जरूरी है। यही उस रिएक्शन की आइडेंटिटी है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बट ऐसा होता नहीं है। HNO3 में जब भी आप कोई मेटल डालोगे या फिर HNO3 के साथ किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, वो रिलीज करता है वाटर। ओके, वो क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस ना बना के वो क्या कर देता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर, यानी कि बनाता है H2O। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा HNO3 जिसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो क्या कर दे, ऑक्सीजन देता है दूसरों को। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होती है नो डाउट, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हाइड्रोजन बनती है वैसे ही हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है, यानी कि ये इमीडिएटली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पकड़ा देता है। अब हाइड्रोजन को पकड़ा दिया ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन तो रिलीज होती है, लेकिन जैसे ही देखता है कि हाइड्रोजन रिलीज हो गई है, फटाफट उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज मतलब उसे ऑक्सीजन दे देता है और वो उसे बना देता है वाटर। इस वजह से इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती, इसलिए नाइट्रिक एसिड से मेटल रिएक्ट नहीं करते। ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन देखोगे भी नहीं मेटल की, लेकिन एक्सेप्शन सब में होते हैं। पहले मैं इसको लिख देती हूँ पूरा, फिर देन आपको एक्सेप्शन बताऊंगी क्या था। तो नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइज it oxidize hydrogen to water, hydrogen gas वाटर। ओके, तो जैसे नाइट्रिक एसिड हमारा एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो इसे ऑक्सीजन दे देता है और उसे वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये इसका रीजन है। बट एज अ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, तो एक्सेप्शन हो जाएगा इसका मैग्नीज और मैग्नीशियम। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग है। मैग्नीज और मैग्नीशियम है, ये दो मेटल्स हैं जो कि इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। इसकी रिएक्शन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब है इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसका टेस्ट क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। तो इसका सिंपल सा टेस्ट है, क्या है वो, इसका सिंपल सा टेस्ट है कि इट प्रोड्यूस पॉप साउंड ऑन बर्निंग। इट प्रोड्यूस पॉप साउंड ऑन बर्निंग। ओके, ये क्या करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे ही इमीडिएटली हमने एसिड लिया, उसमें मेटल डाला, गैस निकलेगी, तो उसके पास जब भी हम फ्लेम लाएंगे, कैंडल फ्लेम या फिर कुछ भी आपने लाए, माचिस की तिल्ली, माचिस वाचिस, तो उसमें से पट ऐसे कुछ आवाज निकलेगी जो जिसे हम बोलते हैं पॉप साउंड। तो ये इसकी खासियत है, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी आपके पास आता है कि हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन का टेस्ट बताइए। तो ये सिंपल सा टेस्ट है हाइड्रोजन का, और इसमें और इस वीडियो में हमने आपको करके भी दिखाया है। तो अब हम करेंगे एसिड और मेटल की रिएक्शन। तो ये है हमारा HCl और ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एसिड लेंगे और उसमें मैग्नीशियम रिबन डालेंगे, सेम हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, देन हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसमें से HCl निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने HCl ले लिया है और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मैग्नीशियम रिबन। तो अब मैं इस मैग्नीशियम रिबन को डालने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना रिएक्शन कैसी होगी। आपने देखा जितनी भी हमारी गैसेस निकली वो हमारी हाइड्रोजन गैस थी, और देखो सिंपली हमारा जितना भी मैग्नीशियम हमने इसमें डाला था वो हमारा गायब हो गया पूरा। क्यों, क्योंकि HCl ने उसको कोरोड कर दिया, इसके साथ रिएक्शन करी। कौन सा सॉल्ट बनेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना कि कौन सा सॉल्ट इसमें बन चुका है। ओके, अब इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो
तो अब हम करेंगे एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसे बोलेंगे मेटल बाइकार्बोनेट। अब मैंने 3 चीजें बोल दी लेकिन लिखी 2 हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है HCO3 बोलते हैं इसे ही, इसका ही दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट। अब ये कैसे पता चला, ये भी हमें पता चला जब हमने फॉर्मूले से जब हमने ट्रिक्स याद करी थी, मतलब वैलेंसी लर्न करी थी, तो वहीं पर ये सब कुछ दे रखा है आपको इजीली। सिंपल एक वीडियो है, कंप्लीट कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक दे दी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एक बार देख लीजिए आप, फिर देन आप आ जाइए, फिर देन आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर देखो एसिड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड लिया हमने। अब यहाँ क्या बनने वाला है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, या हम बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम क्या बोल देते हैं, बाइकार्बोनेट बोल देते हैं इस चीज को, बाइकार्बोनेट। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अभी हमारा सिंपल मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब यहाँ पर थोड़ी अलग गैस निकली, CO2 निकली। ओके, क्या निकली, CO2। तो इसका भी हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं अच्छे से। ओके, एसिड का देखते हैं, HCl लिया हमने, सबसे स्टार्टिंग HCl करते हैं। मेटल कार्बोनेट, अब मेटल कार्बोनेट होते क्या है, अभी सिंपली हम क्या कर रहे थे, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। अब क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट को करवाएंगे। मेटल कार्बोनेट कैसे बनेगा, अभी सिंपल हम मेटल लिख रहे थे, तो मेटल को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवानी है, देन वो मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। अब मेटल कार्बोनेट कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ बनाना सिखा देती हूँ, सिंपल है। मेटल कार्बोनेट, तो कोई मेटल लो, जैसे मैंने लिया यहाँ सोडियम से स्टार्ट करते हैं, मेटल ले लिया, कार्बोनेट ले लो, कार्बोनेट इज CO3, तो इन दोनों को क्रॉस करवा दो, मतलब इसका एक फॉर्मूला बना लो, देन आपका मेटल कार्बोनेट तैयार, मतलब इसके साथ 1, इसके साथ 2, तो सिंपल Na2, 2 वैलेंसी इस पे गई, CO3। अब क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा एक मेटल कार्बोनेट तैयार है। ओके, ये ऐसे ही आप कई सारे मेटल के साथ कर सकते हो। लेट सपोज अब की बार हमने लिया मैग्नीशियम एंड CO3, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, मैंने बताया था 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 1 बचेगा, तो अब क्रॉस कर लो इसे, तो MgCO3, तो ये बन जाएगा हमारा मेटल कार्बोनेट। और अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब इसमें थोड़ा लोचा है, कैसे, अब दिख रहा है, अब होता क्या है, ये तो था हमारा कार्बोनेट, अब ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसकी वैलेंसी तो 2 2 थी। ओके, इसकी वैलेंसी क्या थी, 2 2, लेकिन HCO3 की वैलेंसी 1 होगी, ध्यान से। ओके, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है HCO3, और यहाँ पर HCO3 को ही हम बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं। ओके, तो Na की वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तो सिंपल NaHCO3 हमारा बन जाएगा, जिसको हम बोल दे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो, बाइकार्बोनेट बोल लो, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और, चलो जिंक से बनाते हैं, ZnHCO3। अब जिंक की वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1, तो सिंपल जाएंगे ZnHCO3। अब देखो 2 जो है वो सब पे आएगा, कुछ बच्चे ऐसे लगा के छोड़ देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, तो 2 जो है वो पूरे पे आएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, समझ में आया, तो कार्बोनेट्स को ऐसे बनाना है, देन इनको लाके यहाँ रिएक्शन करवानी है। अभी मैंने आपको बनाना सिखा दिया, आपको पेपर में बनाना नहीं है, आपको सिंपल आता है तो आप डायरेक्ट लिखो, देन काम तमाम करो एक ही बार में। सबसे पहला कार्बोनेट उठा लेते हैं Na2CO3, तो क्या बनेगा, सिंपल है, पहले CO2, कार्बोनेट से हमारा CO2 निकल आया, और वाटर निकाल के अलग कर दो। ओके, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, अब सिंपल बचा क्या, ये बचा और ये बचा। अब NaCl से क्या बना है, सोडियम बचा और हमारा बचा क्लोरीन, तो Na और ये Cl दोनों की वैलेंसी 1 1, तो हमारा सिंपली बन जाएगा NaCl। तो मतलब इसका हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, और ये हमने लिया सोडियम क्लोराइड हमारा ये बनके रेडी हो गया, और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी वाटर, ये आप लिख लेना खुद ही। ओके, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चलो नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं, HCl का करेंगे किससे, अब की बार सोडियम कार्बोनेट से किया, इस बार सोडियम बाइकार्बोनेट से करके देखते हैं। हालांकि होना कुछ नहीं है, चीजें वही सेम आएंगी, यही आ जाएगा दोबारा से। ओके, चाहे कार्बोनेट के साथ करो चाहे बाइकार्बोनेट के साथ करो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एसिड थोड़ा अलग ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। ओके, तो अब चेंज हो जाएगा थोड़ा, NaHCO3 हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ से गया ये H2O,
और CO2, ओके, H2 और CO2, या फिर पहले लिख लो CO2, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पहले लिख सकते हो ना, H2O। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, तो यहाँ से ये सब चले गए। अब बचा यहाँ सोडियम और यहाँ बचा सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, बट फॉर्मूला बनाना इज इम्पोर्टेंट। तो NaSO4, इसकी वैलेंसी हो जाएगी हमारी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में अभी भी बनाया था हमने, Na2SO4, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। बाकी सारा ये क्या था, ये हमारा था सोडियम, H आ गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट, ओके। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने 2 रिएक्शन कंप्लीट करी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, एक और करके देखते हैं। सबसे चलो H2HCl से करके देखते हैं, H2SO4 से भी कर सकते हो, वो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। चलो कैल्शियम कार्बोनेट से करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बना, सिंपल था, कैल्शियम लिया हमने, कार्बोनेट लिया, कैल्शियम 2 वैलेंसी, इसकी भी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा CaCO3 1 से, ओके। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना। तो देन हम जाएंगे किस पे, ये हमारा निकाल दिया CO2, और ये हमने निकाल दिया H2O, बैलेंस करके सब कुछ सेट आ जाता, बैलेंस करके सब कुछ सेट हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला, निकाला, बैलेंस करके सब कुछ हो जाएगा। तो अब बचा कैल्शियम CaCl2, तो बैलेंस करना हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, तो हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर रिएक्शन को सीखना, ओके। तो बैलेंसिंग तो सबको आती होगी, ओके, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा इजीली, ओके। तो कैल्शियम और CaCl2, अब यहाँ कैल्शियम बचा और क्लोरीन बचा, तो कैल्शियम और क्लोरीन, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 2, इसकी वैलेंसी 1, तो CaCl2, 1 इस पे गया, 1 लिखते नहीं है, 2 इस पे गया, तो यहाँ बना CaCl2, तो ये बना कैल्शियम क्लोराइड, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। और ये हमने क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा फॉर्मूला बना। तो आपको सिंपल दिख गया होगा, सब कुछ बहुत इजी है, बस हमें इधर से उधर सारी चीजें करनी है। अब यहाँ पर एक गैस बार बार आ रही है, CO2 CO2 CO2, अब हमें इसका टेस्ट पढ़ना है कि एक्चुअल में ये कैसे होगा, इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे हमने अभी हाइड्रोजन को पहचाना था, ऐसे हम CO2 को पहचानने वाले हैं, ओके। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो सेकंड रिएक्शन है हमारी एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो ये हमारा HCl है, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बेकिंग सोडा, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों की रिएक्शन हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ले लिया है मैंने HCl, और इसमें हम डालने वाले हैं बेकिंग सोडा। तो इसमें से अब की बार जो गैस निकलेगी वो CO2 न होगी, ओके। तो अभी जो हाइड्रोजन निकली थी, अब ध्यान से देखना, मैं डाल लूँ, ध्यान से देखना, मैं डाल रही हूँ इसमें। तो आपने देखा एसिड में मैंने बेकिंग सोडा डाला, तो क्या हुआ, रिएक्शन हुई। तो अब कौन सा सॉल्ट बनेगा, बताइए। HCl में डाला है तो NaCl सॉल्ट बना है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये व्हाइट ये हमारा NaCl सॉल्ट है, और जो गैसेस निकली थी वो हमारा CO2 था, और इसमें वाटर भी बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे CO2 का टेस्ट, जो बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लो उस पर, ठीक है। तो CO2 का देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना लाइम वाटर। अब लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है। तो देखो लाइम वाटर होता है हमारा CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है लाइम वाटर, इसका वैसे इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट लोकल लैंग्वेज में हम इसे लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, या फिर स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो लाइम वाटर को ज़्यादा नाम से जानते हैं, तो लाइम वाटर, ओके, ये हमारा लाइम वाटर है। अब लाइम वाटर में जब भी हम CO2 पास करवाएंगे, क्या करवाएंगे, CO2 पास करवाएंगे, देन हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस हमारा बनता है CO, प्लस हमारा बनता है वाटर H2O, ओके। अब देखो ये हमारा बना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा बना वाटर, क्या बना, वाटर। और ये तो आपको पता है CO2 बनी, ठीक है। CO2 बनी नहीं, CO2 हमने पास कराई। अब देखो
हम CO2 का ही तो टेस्ट कर रहे हैं, तो सिंपल क्या करना है, लाइम वाटर लाना है हमें, उसमें CO2 गैस पास करा देनी है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसका ये होता है हमारा कलरलेस, मतलब पानी की तरह होता है कलरलेस। अब जैसे ही इसमें CO2 पास कराएंगे ये एकदम मिल्की हो जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा। मिल्की मतलब इसमें एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, या ये वाला व्हाइट PPT बनेगा। तो जैसे ही व्हाइट PPT बना तो ये मिल्की बन जाएगा, ऐसा लगेगा कि इसमें व्हाइट व्हाइट कुछ आ गया है। तो यही है हमारा CO2 का टेस्ट, कि जब भी हम इसे लाइम वाटर में पास करवाते हैं ये इसको मिल्की बना देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसमें CO2 डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम CO2 डालते जा रहे हैं, जैसे लेट सपोज CO2 ये बन चुका है, फिर भी हमने और CO2 डाली, मतलब इसके अंदर और डाल रहे हैं, तो CaCO3 प्लस CO2 और वाटर तो पहले से था ही, तो क्या होगा, ये चीज़ बन चुकी है, लेकिन स्टिल हम CO2 पास करते जा रहे हैं। तो अब इसमें ऐड होगी CO2, इसमें ऐड कर दी मैंने CO2, तो क्या होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैंने यहाँ सिखाया था आपको। तो कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट ही बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब होगा क्या यहाँ पर, अब जैसे ही क्या होगा, ये हमारा व्हाइट पीपीटी है, ये हमें पता है व्हाइट PPT। होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही इसमें CO2 और पास करवाएंगे हम, तो व्हाइट PPT जो होगा वो घुल जाएगा उसके अंदर, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, और अगेन ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो CO2 का टेस्ट तो सिंपल ये है, ऊपर वाली रिएक्शन, लेकिन वो पूछते हैं कि अगर हमने क्या होगा यदि हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 उसमें डाल देंगे, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 डालेंगे तो जो हमारा व्हाइट PPT बना है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और देन बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा होगा कलरलेस। क्या होगा, कलरलेस। ये मिट गया मुझसे, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, ये हमारा होगा कलर लेस। तो सिंपल सा टेस्ट है, ओके। इसे हम बोलते हैं लाइम वाटर, याद रखना, COH, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लाइम स्टोन बोलते हैं, और CaO और होता है हमारा, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, ओके। तो ये तीन चीज बार बार आएंगी सारे चैप्टर्स में, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं CO2 का टेस्ट, जिसमें हमने लिया है ये लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये हमने यहाँ से बनाया है, जैसे कि आपको दिख रहा है अच्छे से, ये हमने यहाँ से बनाया है इजीली। CaOH को मिला के इसके ऊपर का वाटर एक्सट्रैक्ट करके नीचे COH बैठ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से निकाला है, तो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें CO2 ऐड करेंगे तो ये मिल्की बन जाएगा। तो मैंने ये CO2 निकाल ली है रिएक्शन में से, तो देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान से देखनी है एक ही बार में ये रिएक्शन। अभी हम इसे स्टेयर करेंगे, ओके। तो देखना भी इसमें ये मिल्की टर्न होने लगेगा। तो ध्यान से देखिए, ये देखो हमारा क्या है, ये मिल्की टर्न हो गया। अब मिल्की क्यों टर्न हुआ है आपको पता है, क्योंकि CO2 हमने इसमें पास करवाई, इसका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और अगर हम इसमें ज़्यादा अमाउंट में CO2 पास कराएंगे तो ये हमारा दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। तो ये था हमारा CO2 का टेस्ट, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा CO2 का टेस्ट, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो उससे पहले मुझे आप ये कमेंट कर देना कि इसका क्या होगा। उससे पहले आप मुझे ये रिएक्शन कमेंट में कर देना कि इसका क्या होगा, क्योंकि मैंने सिखा तो दिया है आपको अच्छे से, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम करेंगे थर्ड रिएक्शन पे आ गए, एसिड की रिएक्शन करेंगे बेस के साथ। तो इसे सिंपल हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब एसिड और बेस। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, तो एसिड और बेस, सिंपली जब आपको एसिडिटी होती है तो आप बेस पीते हो, इनो पीते हो। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो हमारा बेस होता है, एसिड होता है, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपके पेट बना देते हैं सॉल्ट और वाटर, जो कि आपको रिलीफ फील कराता है। तो ये रिएक्शन होने वाली है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो इसका हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो एसिड का हम लेंगे HCl लिया, लेट सपोज हमने HCl लिया, और बेस क्या लिया, बेस हमारे होने वाले हैं NaOH, CaOH होल ट्वाइस, ओके, ZnOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ओके, और KOH। तो ये हमारे कुछ बेस होने वाले हैं, मतलब
कोई मेटल लो और OH के साथ रिएक्शन करवा दो, मतलब मेटल लो और OH के साथ फॉर्मूला बना दो, कोई मेटल लो OH के साथ फॉर्मूला बना दो, कोई मेटल लो OH के साथ फॉर्मूला बना दो। तो मतलब जो जो OH वाले होंगे वो हमारे बेस होंगे। ओके, तो मैंने लिया यहाँ पर सोडियम NaOH लिया। अब ये बने कैसे, ये भी सिंपल फॉर्मूले से ही बने हैं। लेट मैंने ये उठा लिया CaOH, इसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1। सिंपल Ca गया 1, हम लिखते नहीं है, और OH पे क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया इजीली। ओके, तो ये इस तरीके से बनते हैं फॉर्मूले। तो HCl NaOH, तो सिंपल क्या करना है, यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया, तो सिंपल हमारा वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। अब Na बचा है और Cl बचा है, जो आपको पता है क्या बनेगा, NaCl। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हो जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड, और ये आपको पता है क्या हमारा वाटर। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं H2SO4 से करके देखते हैं एक रिएक्शन। H2SO4 लिया और दूसरा बेस ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। कोई सा भी बेस आप ले सकते हो, इसके साथ कर लो इसकी। देखो क्या बनेगा, H हटाओ यहाँ से OH हटाओ, ये यहाँ पर मिलके बना देंगे वाटर। अब कौन बचा, कैल्शियम बचा और सल्फेट बचा। कैल्शियम सल्फेट बनाना है, कैल्शियम और सल्फेट बना चुकी हूँ मैं। 2 और 2, 2 से 2 कैंसिल, तो Ca 1 इस पे 1 इस पे, तो CaSO4 नॉर्मली सिंपल CaSO4 हमारा इजीली बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ओके, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको पता है, तो ये आप खुद लिखना। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी हमारी, कोई सी भी ले लो, जैसे HCl लिया हमने इस बार और आपने लिया MgOH होल ट्वाइस, तो अब क्या बनेगा, अगेन यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, तो ये बन जाएगा हमारा वाटर। MgCl2 बनेगा, क्यों, Mg बचा यहाँ पर और यहाँ बचा क्लोरीन, इस तरीके से। तो ये 2 वैलेंस इसकी 1, तो इसकी 2 इस पे चढ़ जाएगी और इसका 1 हम लिखते नहीं है, तो Cl2, तो ये बन जाएगा MgCl2, जिसे हमने बोला मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, और ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इधर से उधर ले जानी चीज़ें। अच्छा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क भी है कि H2SO4 को अगर हम रिएक्ट करेंगे KOH के साथ तो हमारी क्या रिएक्शन होगी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है अगर आपको ये समझ में आ गई है तो। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट, और अब हम देखते हैं। तो ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा HCl और ये हमारा NaOH जो कि हमारा बेस है, तो इन दोनों की हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम अगेन HCl लेंगे और उसमें NaOH डालेंगे। तो ये मैंने ले लिया HCl, अब हम इसमें डालेंगे NaOH, पिंक पिंक दिख रहा है ना। तो ये मैंने लिया है NaOH और ये मैंने लिया है एसिड, तो ये हो जाएगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें कोई गैस नहीं निकलेंगी बट बनेगा हमारा सॉल्ट और वाटर। तो चलो देखते हैं ध्यान से। तो ये आपने रिएक्शन देखी, ये हमारी थी एसिड और बेस के साथ, ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने आवाज़ भी सुनी होगी, तो कैसी आवाज़ थी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी ये आवाज़। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम आ गए एसिड की लास्ट रिएक्शन में, जिसमें हम एसिड को रिएक्ट करने वाले मेटल ऑक्साइड। अब जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया था, तो अब हम करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो क्या होगा, एसिड मिलकर बनाएगा मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो
सिंपल अभी जो हमने पढ़ी एसिड और बेस वाली वही है, क्योंकि देखो एक्चुअल होता क्या है हमारा, ये हमारा एक बेस ही होता है। क्या होता है? बेस। जितनी भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो एक तरीके से हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो वही बनना है सॉल्ट और वाटर। तो अभी आप देखोगे जब हम बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएंगे। तो जब बेस मेटल ऑक्साइड हमारा बेस है तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। इस चीज को याद रखना, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी बहुत काम आने वाली है। ओके, तो चलते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल बेस से ही करवा रहे हैं। सिंपल बस उसका नाम हमने चेंज कर दिया मेटल ऑक्साइड, लेकिन मेटल ऑक्साइड बनाने तो पड़ेंगे। जैसे मेटल कार्बोनेट बनाए थे, मेटल ऑक्साइड बनाना देख लेते हैं। तो मेटल ऑक्साइड में हम कोई मेटल लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, दोनों का फॉर्मूला बना देंगे। इसकी वन वैलेंसी तो बन जाएगा NaO। ओके, ये हमारा बन गया पहला मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही आप लोग मैग्नीशियम लिया और O लिया, तो ये हमने लिया 2, ये लिया 2, तो ये हो जाएगा हमारा Mg2O, सॉरी MgO2, MgO2 मैग्नीशियम। तो ये हमारी मैग्नीशियम की 2 और इसकी भी 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा MgO, क्योंकि 1 बचा। तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2 से 2 कट गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? MCaO। क्या हो जाएगा? CaO। ओके, ऐसे ही हमारा देखो पोटेशियम और ये ऑक्सीजन, पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है ये, तो हो जाएगा K2O। तो सिंपल मेटल ऑक्साइड हमें इस तरीके से बनाने हैं। ओके, जो कि हमारे बेसिक नेचर के ही हैं एक तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। HCl प्लस कोई भी मेटल ऑक्साइड उठा लो, सबसे पहले हम ये उठा लेते हैं। ओके, सिंपल NaO। अब इसे हटा दो, यहाँ से इसे हटा दो, ये मिलके बना लेंगे यहाँ पर वाटर, पानी बना लेंगे, सिंपल है। अब NaCl, NaCl नाम से पता चल रहा है क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और ये लिख देती हूँ मैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बाकी सबका तो आपको पता ही है, वैसे पता तो इसका भी था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। H2SO4 लेके देखते हैं, कोई सा भी उठाओ। इस बार हम ये वाला उठा लेते हैं। ओके, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हटाओ यहाँ से, इसे हटाओ, सिंपल हमारा बन जाएगा H2O। ओके, देन मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का बनाओ। मैग्नीशियम यहाँ से लिया, सल्फेट यहाँ से लिया, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 हो जाएगी, मैग्नीशियम की भी 2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 1 तो MgSO4 बचा, MgSO4 बचा, जिसे हमने बोला मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोला? मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, इसका मैं लिख देती हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं HNO3 से देख लेते हैं एक बार। HNO3 जिसे हमने बोला नाइट्रिक एसिड, क्या बोला? नाइट्रिक एसिड। KO को ले लेते हैं, लास्ट को इसको ले लेते हैं, उसे भी ले सकते थे आप, मैंने ले लिया है K2O। ओके, तो सिंपल O हटाओ, ये हटाओ, सिंपल बन गया हमारा वाटर। देन हमारा क्या बचा? ये बचा और ये बचा, KNO3 बन जाएगा, सिंपल K बचा, यहाँ से 2 मत ले आना, ये तो सिंपल इसकी वैलेंसी से चढ़ी है, तुम सिर्फ एलिमेंट के सिंबल को लाओ K और NO3 को ले आओ, NO3। तो ये हमारा 1, इसकी वैलेंसी इसकी वैलेंसी 1, तो दोनों हो जाएगा KNO3 और NO3 का क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जब आप उस वीडियो को देख लोगे। तो नहीं आ रहा तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे जाके देख लो, वरना वैसे तो मैंने यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ये सब क्लियर कर दिया है, और अच्छे से आपको करना है तो आप उसे जाकर देख सकते हो। ये तो ये थी, और ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा पोटेशियम ऑक्साइड। अब आपको आ गया होगा अच्छे से। चलो मैं एक होमवर्क में देती हूँ, कमेंट में भी आप इसका आंसर देना। HCl प्लस मैंने दिया यहाँ पर CaO, आपको इसका आंसर देना है। ओके, तो मैंने लिया HCl, और अब हम करेंगे मेटल, अब हम करेंगे एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन। तो ये मैंने लिया है यहाँ HCl, और मैंने मेटल ऑक्साइड पहले ही बना लिया है। अब मैंने मेटल ऑक्साइड कैसे बनाया? मेटल ऑक्साइड मैंने आपको सिखाया था, मेटल और ऑक्सीजन, मतलब मैंने मैग्नीशियम को यहाँ जला लिया है। तो हमें पता है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम इसकी मदद से इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो पहले हम एसिड ले लेते हैं अपने टेस्ट ट्यूब में, अब हम करने वाले हैं। और अब मैंने लिया है एसिड, और ये मैं लूँगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें डालने वाले तो ध्यान से देखना।
तो ये रिएक्शन फास्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो टेस्ट ट्यूब अभी भी गर्म है। तो अभी आपने स्टार्टिंग में गैसेस निकलती हुई देखी थी या फिर नहीं? तो ये हमारी रिएक्शन हो गई मेटल ऑक्साइड और HCl की। यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड इसलिए ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि हमने ये जुगाड़ से बनाया, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया है। अगर हम डायरेक्टली कोई अलग डालेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड, तो वो इसके साथ अच्छे से रिएक्शन कर पाएगा। तो लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी रिएक्शन खत्म हो जाती है, हमने लाइव एक्सपेरिमेंट भी देख लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं बेस की रिएक्शन। मैंने अलग अलग सेपरेट किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हमने एसिड की कंप्लीट करी, उसके एक्सपेरिमेंट देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बेस की, फिर उसके एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।